नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एपिसोड 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज आए परिणाम की। सबसे पहले बात कर लेते हैं बड़ी बातों की। तो तीसरी बार एनडीए की सरकार बनना तय है। पीएम मोदी का ये कहना, तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसले का अध्याय लिखेगा। सोनिया राहुल खड़गे की बंद कमरे में बैठक हुई है। एनडीए के दो नेताओं को डिप्टी पीएम का ऑफर दे सकता है इंडिया, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। बुधवार को दिल्ली जाएंगे इंडिया गठबंधन के नेता। तो ये बड़ी बातें इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, रिजल्ट की ये बड़ी बातें हैं। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के परिणामों की बड़ी बातें करें तो छत्तीसगढ़ के 10 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है और 1 पर कांग्रेस की जीत हुई है। कोरबा से ज्योत्सना मंद ने सरोज पांडे को हरा दिया। रायपुर से बृजवन अग्रवाल 5.5 लाख से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की। इंडी गठबंधन ने झूठ का सहारा लिया। सीएम का कहना, लोकतंत्र में परिवर्तन होता रहता है। बृजवन अग्रवाल का यह बयान है। तो चलिए मध्य प्रदेश की बड़ी बातें करें तो यहां मध्य प्रदेश में बीजेपी का क्लीन स्वीप, सभी 29 सीटें यहां पर बीजेपी ने जीती। इंदौर में बीजेपी के सबसे अधिक मार्जिन से जीत हुई है। छिंदवाड़ा से बीजेपी के बंटी साहू ने नकुलनाथ को हरा दिया। 1 सीट की कसक थी, वो भी आज आ गई। शिवराज सिंह चौहान का यह कहना है, छिंदवाड़ा के मतदाताओं का फैसला स्वीकार है। कमलनाथ ने यह बयान। तो जनता ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया। मोदी 3.0 एक बार फिर सरकार बनाने के लिए तैयार है। लेकिन कांग्रेस ने भी इस बार बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है। एग्जिट पोल के नतीजों के एकदम उलट कांग्रेस सशक्त विपक्ष के रूप में उभरकर सामने आई है। बीजेपी कहां कमजोर रह गई, जिससे उनके जो 400 पार के लक्ष्य था वो अधूरा रह गया। इस रिपोर्ट में देखिए। वो जीत कर भी सिकंदर ना हुए, हम हार कर भी चर्चा आम हो गए। तुम जीत कर भी पाने को तरसते, हम हारे ऐसे कि मशहूर हो गए। 2024 का लोकसभा चुनाव कई मायनों में दिलचस्प रहा। 400 पार का नारा लेकर निकली दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को भी जीती हुई बाजी हार से ज्यादा चुभ रही है। वहीं जिस पार्टी को एग्जिट पोल जनता के दरबार से ही एग्जिट कर रही थी, उसने ऐसी एंट्री ली कि सत्ता की कुर्सी जीतने वाली पार्टी से उसकी हार की चर्चा ज्यादा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत की खुशी से ज्यादा झटकों का दर्द ज्यादा दिख रहा है। कई प्रदेशों में जहां बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, वहां रिजल्ट उम्मीद से बहुत खराब रहा। सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु में ही बीजेपी को निराशा हाथ लगी। इन राज्यों में हार के आंकड़े भी समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे बड़ा डेंट लगा। यहां सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने जादू दिखाया और इंडिया गठबंधन 43 सीटों पर पहुंच गया, जबकि बीजेपी 36 सीटें ही जीत पाई। 2019 में अकेले बीजेपी ने 64 सीटें जीती थी। इसी तरह महाराष्ट्र में एनडीए कोई कमाल नहीं दिखा पाया। एनडीए को 18 सीटों से ही संतुष्टि करना पड़ी, जबकि इंडिया अलायंस को 29 सीटें मिली। जबकि साल 2019 में बीजेपी को यहां 23 सीटें मिली थी। इसी तरह पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 11 सीटें जीती, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने 30 सीटों पर जीत दर्ज की। जबकि 2019 में बीजेपी ने 17 सीटें खुद के दम पर जीत ली थी और टीएमसी बमुश्किल 23 सीटों पर पहुंची थी। वहीं बिहार में बीजेपी 2019 के मुकाबले कुछ बेहतर नहीं कर पाई। अपने घटक दलों के साथ एनडीए 30 सीटों पर आकर अटक गई। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीट आई, जबकि 2019 में एनडीए ने यहां 33 सीटों पर जीत दर्ज की थी। दक्षिण की बात करें तो तमिलनाडु में एनडीए कोई कमाल नहीं कर पाई। यहां एनडीए का खाता भी नहीं खुल पाया। 39 की 39 सीटें यहां इंडिया अलायंस के खाते में चली गई।
आईपीएस की नौकरी छोड़कर बीजेपी के साथ आने वाले के अन्नामलाई भी अपनी कोयंबटूर की सीट नहीं बचा पाए। इसी तरह कर्नाटक में भी बीजेपी को 2019 के मुकाबले 8 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। इस बार के चुनाव में बीजेपी को यहां 17 सीटों से ही संतुष्ट करना पड़ा। ये चुनाव हम बीजेपी एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को सभी राज्यों में नुकसान ही झेलना पड़ा। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया। इनमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और केरल, तेलंगाना भी शामिल है। आंध्र प्रदेश के परिणाम बीजेपी के लिए सबसे संतोषजनक रहे। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी के साथ बीजेपी ने 25 में से 19 सीटों पर बढ़त बनाई, जबकि कांग्रेस का यहां खाता भी नहीं खुल पाया। इसी तरह बीजेपी ने जिन 3 राज्यों में मुख्यमंत्रियों के चेहरों पर जो प्रयोग किए, उनमें सबसे सफल राज्य मध्य प्रदेश को कहा जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस को पूरी तरह क्लीन स्वीप कर दिया, जबकि यहां कांग्रेस के 2 पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मोर्चा संभाले हुए थे। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने 2019 के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया। बीजेपी ने 11 सीटों में से 10 सीटों पर जीत दर्ज कर ली, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की राजनांदगांव सीट भी शामिल है। कांग्रेस ने 2019 में जिस बस्तर सीट को जीता था, उसे भी 2024 में कांग्रेस ने गंवा दिया और लोकसभा चुनाव में पहली बार केरल में बीजेपी का खाता खुला। बीजेपी उम्मीदवार सुरेश गोपी ने त्रिशूर में 72,000 वोटों से जीत दर्ज की। ये जीत बीजेपी के लिए काफी अहमियत रखती है, क्योंकि केरल में पांव फैलाने के लिए बीजेपी को अब जगह मिल गई है। वहीं तेलंगाना में बीजेपी की सीटें 2019 के मुकाबले दोगुनी हो गई। पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान भी इसका जिक्र किया। ये सबका साथ, सबका विकास, इस मंत्र की जीत है। ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। ये कोई पहली बार नहीं है जब एग्जिट पोल के उलट नतीजे आए हों। एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी के लिए यह बड़ी जीत है, क्योंकि पीएम मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला है। ये मौका देश के चुनिंदा नेताओं को ही मिला है, जिनमें देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री रह चुकी इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता शामिल हैं, जिन्होंने कुर्सी संभाली और इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। भारत माता की, भारत माता की। तो इधर गुना लोकसभा सीट पर रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके बेटे महार्यमन सिंधिया ने जनता का आभार व्यक्त किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह जीत कभी भूलने लायक नहीं है। गुना की जनता के स्नेह के कारण इतनी बड़ी जीत हासिल हो सकी है। वहीं उनके बेटे महार्यमन सिंधिया ने कहा कि जनता को विश्वास जताने के लिए आभार। मेरे सभी सेनापतिगण, इस युद्ध में जो आप और हमने मिलकर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है, मैं हृदय की गहराइयों से मेरे एक एक सेनापति को दिल के गहराइयों से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। अपनी प्यारी गुना की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। आपने हमें आशीर्वाद दिया है और हमें सहयोग दिया है। इतने बड़े जीत का मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो आम चुनाव में एनडीए को मिली जीत से बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने 10 सीटें जीती हैं। प्रचंड जनादेश से गदगद भाजपाइयों ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। समस्त देवतुल्य मतदाता भाई बहनों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनका धन्यवाद
देना चाहूँगा कि उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला। उनकी गारंटी पर छत्तीसगढ़ की जनता ने, यहाँ के मतदाता ने मोहर लगाया है। मैं रायपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता को, कार्यकर्ताओं को और हमारे केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी को, अमित शाह जी को, नड्डा जी को इसका श्रेय देता हूं कि उन्होंने विश्वास व्यक्त किया और उस विश्वास के ऊपर में जनता का जो प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद और प्यार है और कार्यकर्ताओं की मेहनत है, उसने ये रिजल्ट लाया है। रायगढ़ लोकसभा पूरे क्षेत्र की जनता जनार्दन का बड़ा आशीर्वाद भैया राधेश्याम राठिया जी को मिला है। नरेंद्र मोदी जी के लिए बड़ा आशीर्वाद क्षेत्र की जनता ने दिया है। जनता ने एनडीए को बहुमत दिया है, हम जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, नारे तो चुनाव में चलते रहते हैं, हर चुनाव में अलग अलग नारे होते हैं। माननीय विजय बघेल भी लगातार क्षेत्र में जुड़ाव रहा है, उनका एक पारिवारिक संबंध रहा है लोगों से, आम जनता के हित में लगातार उन्होंने सेवा देने का काम किया है, तो उनका परिणाम है कि आज हम जो है रिकॉर्ड मतों से यहाँ पे विजय हासिल किए हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जीत है। भारतीय जनता पार्टी में हमारे दुर्ग लोकसभा के प्रत्याशी भैया विजय बघेल भैया जी की जीत है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जीत है। और राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, जिला, मंडल, बूथ सभी जनता जनार्दन के भरपूर आशीर्वाद रही से और सबके आशीर्वाद भरपूर मिले से। महासमुंद लोकसभा में पहली बार किसी महिला को किसी पार्टी ने सांसद का टिकट दिया था और 1,40,000 वोटों से जीत दर्ज की। IBC 24 से खास बातचीत में रूप कुमारी चौधरी ने अपने जीत का श्रेय पार्टी के उच्च नेताओं के साथ महासमुंद लोकसभा की जनता को दी। क्या कहा उन्होंने, सुनते हैं। सांसद जी दोबारा सांसद बनने जा रहे हैं भैया, क्या अब आंकड़े? जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद है, उनका प्रेम, उनका स्नेह और ज्यादा प्रगाढ़ हुआ है। जन जन की सेवा के लिए एक बार फिर से मुझे उन्होंने अपना उत्तरदायित्व दिया है। हमारे कर्मठ कार्यकर्ता भाई बहनों ने 44-45 डिग्री के तापमान में भी जो मेहनत की, माननीय मोदी जी ने जो आह्वान किया था, मेरा राम राम सब घर में पहुंचाइए, मेरा नमस्ते पहुंचाइए, और उस कार्य को बखूबी घर घर जाकर हमारे भाइयों बहनों ने और साथियों ने पहुंचाया, कमल खिलाया। उसके लिए मैं सभी हमारे भाइयों बहनों का, युवा साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबकी सेवा में सदा मैं इसी तरह तत्पर रहूंगा। इस तरीके से यहाँ पर एग्जिट पोल के हिसाब से थोड़े नतीजे आगे पीछे हुए, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से एक थोड़ी सी दुख और पीड़ा तो है। जो जनादेश मिलना था वो नहीं मिल पाया पूरे देश में। शायद विपक्षी जो भ्रम फैलाने की प्रयास कर रहे थे, जो कुछ भ्रांतियां वो लोगों के बीच में बांट रहे थे, उसके भ्रम में कुछ क्षेत्र के लोग आ गए और उसके कारण जो जनादेश मिलना था वो नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी जो हुआ सिरोधारी है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद है और जो भी जिम्मेदारी मिली है उसका बखूबी पालन हमारे मोदी जी करेंगे। जो भ्रम की स्थिति विपक्षियों ने फैलाई है, उस भ्रम को तोड़ते हुए माननीय मोदी जी और दोगुने उत्साह के साथ इस देश की सेवा में लगेंगे, जन जन की सेवा में लगेंगे। चलो, तो महासमुंद लोकसभा में पहली बार किसी महिला को किसी पार्टी ने सांसद का टिकट दिया था। 1,40,000 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की। क्या कहा इस जीत के बाद, सुनिए। महासमुंद लोकसभा में पहली बार किसी दल ने एक महिला को अपना प्रत्याशी बनाया था और आज उनकी ऐतिहासिक जीत पे सबसे पहले तो मैं IBC 24 की तरफ से मैडम आपको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इस जीत का श्रेय आप किसे देना चाहती हैं? इस जीत का श्रेय सबसे पहले तो महासमुंद लोकसभा की पूरी जनता जनार्दन को देना चाहती हूँ, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर भरोसा किया और अपना भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया। साथ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय JP नड्डा जी, हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले के और इस लोकसभा की पूरी टीम ने बहुत ही निष्ठा के साथ जो काम किया, जो कार्य योजनाओं को नीचे तक पहुंचाया और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरी जनता ने भरोसा व्यक्त किया और आज जिसका नतीजा आपने
रिजल्ट के रूप में देखा है। मैम, किसी भी पार्टी ने पहली बार महासमुंद लोकसभा में महिला के ऊपर भरोसा जताया है और मतदान के बाद भी यह देखा गया है कि महिला काफ़ी संख्या में वोट दी है। तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि महिलाओं के लिए विशेष क्या रहेगा? महिलाओं के लिए आपने विशेष देखा, विधानसभा चुनाव में ही हमने महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना लागू की और उनके खाते में 1,000 रुपये हमने बहुत कम समय में देना प्रारंभ किया। उसके अतिरिक्त सिर्फ पैसे देने वाली बात नहीं है, उसके अतिरिक्त हमारी जो गांव में काम करने वाली समूह की महिलाएं हैं उनको देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लखपति दीदी बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। स्वरोजगार उनका अपने खुद का हो, उनको इंडिपेंडेंट करने के लिए, और जितनी भी चीज़ें हैं महिलाओं के लिए, राशन कार्ड, महिलाओं के नाम पे आवास, महिलाओं के नाम से, तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार ऐसा सरकार है जो महिलाओं की प्राथमिकता को समझती है। ये थी रूप कुमारी चौधरी जी, जो महासमुंद लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसद हुई हैं। अपनी जीत का श्रेय अपने पार्टी और प्रमुख नेताओं को दे रही हैं और पहली प्राथमिकता यहाँ के प्रमुख कार्यों को दिया जा रहा है। धनंजय त्रिपाठी, IBC 24 महासमुंद। तो लोकसभा के भीषण रण का नतीजा आ गया। विजेता अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। विपक्षी पार्टी के नेता अपने हार के कारणों की समीक्षा करने में लगे हैं। इन सब के बीच कई नवनिर्वाचित सांसदों ने IBC 24 से अपने विचार साझा किए। आप भी सुनिए। ये जीत कार्यकर्ताओं का परिश्रम, प्रधानमंत्री जी का अच्छा काम और जनता का विश्वास, ये जनता के विश्वास की जीत है, कार्यकर्ता के परिश्रम की जीत है, प्रधानमंत्री जी के अच्छे कामों की जीत है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं और जनता को भी, जनता जनार्दन को भी बधाई देता हूं। पूरे देश में यह था कि मोदी सरकार बन रही और बन भी रही, तो ये इसको हम लेके नहीं चल रहे हैं। हम लोग, हमारे कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और जनता का आशीर्वाद समझ रही हूँ। यहाँ पर सभी ने बहुत मेहनत करी है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सब लोगों के अथक मेहनत के प्रयास के वजह से आज हम ये परिणाम पे हम पहुँचे हैं और मैं अपने पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व का भी बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। सभी के प्रयासों की ऐतिहासिक जो परिणाम आया उसके लिए सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं पूरे दमोह संसदीय सीट के मतदाताओं का हाथ जोड़ के उनका वंदन और अभिनंदन करता हूँ। तो दूसरी बार सांसद बने विजय बघेल के घर खुशी का माहौल है। परिवार में 3 दिन पहले एक दुखद घटना ने घर के माहौल में खुशी और गम का यहां पर मिला जुला असर नजर आया। जीत की खुशी सबको है, पर घर में ढोल नगाड़े नहीं बज रहे और न ही आतिशबाजी की जा रही। परिजनों से बात की हमारे संवाददाता ने। इस लोकसभा क्षेत्र के, इस जिले के प्रत्येक मतदाता का और यहाँ की पूरी जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और भरपूर आशीर्वाद और भरपूर वोट दे के मुझे यहाँ से विजयश्री दिलाई है। मैं बहुत आभारी हूँ और मेरे जीत का श्रेय मैं उन सभी जनता को और मतदाताओं को देना चाहती हूँ। मेरा रोम रोम ऋणी है रीवा की जनता का, और मैं जिस पृष्ठभूमि का व्यक्ति हूँ उस पृष्ठभूमि का व्यक्ति कभी लोकसभा सदस्य बनने की सोच भी नहीं सकता। रीवा के लोगों ने 3 बार अपनी आवाज बनने का मौका दिया लोकसभा में। मैं चिर ऋणी हूँ। के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा गया चुनाव आज खरगोन बड़वानी में हम पुनः इस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हो रहे हैं। हमारे बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस माहौल में है कि यहाँ पर हम पुनः जीते हैं और निश्चित तौर पर ये जीत भी ऐतिहासिक है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लगे रहे और आम जन का जुड़ाव था माननीय मोदी जी के प्रति, देश के प्रति जो राष्ट्रीयता की भावना को लेकर काम कर रहे हैं, इसलिए जनता ने वोट दिया। तो दूसरी बार सांसद बने विजय बघेल के घर खुशी का माहौल है, लेकिन परिवार में 3 दिन पहले हुई एक दुखद घटना ने घर के माहौल में खुशी और गम का मिला जुला असर यहां पर नजर आया। हमारे संवाददाता ने जायजा लिया, आप भी देखिए। सांसद जी दोबारा सांसद बनने जा रहे हैं भैया, क्या अब आंकड़े? जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद है। उनका प्रेम, उनका स्नेह और ज्यादा प्रगाढ़ हुआ है। जन जन की सेवा के लिए एक बार फिर से मुझे उन्होंने अपना उत्तरदायित्व दिया है। हमारे कर्मठ कार्यकर्ता भाई बहनों ने 44-45 डिग्री के तापमान में भी जो मेहनत की, माननीय मोदी जी ने जो आह्वान किया था, मेरा राम राम सब घर में पहुंचाइए, मेरा नमस्ते पहुंचाइए, और उस कार्य को बखूबी
घर घर जाकर हमारे भाइयों बहनों ने और साथियों ने पहुंचाया, कमल खिलाया, उसके लिए मैं सभी हमारे भाइयों बहनों का, युवा साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबकी सेवा में सदा मैं इसी तरह तत्पर रहूंगा। इस तरीके से यहाँ पर एग्जिट पोल के हिसाब से थोड़े नतीजे आगे पीछे हुए, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से एक थोड़ी सी दुख और पीड़ा तो है। जो जनादेश मिलना था वो नहीं मिल पाया पूरे देश में। शायद विपक्षी जो भ्रम फैलाने की प्रयास कर रहे थे, जो कुछ भ्रांतियां वो लोगों के बीच में बांट रहे थे, उसके भ्रम में कुछ क्षेत्र के लोग आ गए और उसके कारण जो जनादेश मिलना था वो नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी जो हुआ सिरोधारी है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद है और जो भी जिम्मेदारी मिली है उसका बखूबी पालन हमारे मोदी जी करेंगे। जो भ्रम की स्थिति विपक्षियों ने फैलाई है, उस भ्रम को तोड़ते हुए माननीय मोदी जी और दोगुने उत्साह के साथ इस देश की सेवा में लगेंगे, जन जन की सेवा में लगेंगे। तो इंदौर में रिकॉर्ड तोड़ मतों से शंकर लालवानी ने जीत हासिल की। पूरे देश में सबसे अधिक वोटों से जीतने का रिकॉर्ड भी शंकर लालवानी ने बनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की। बीजेपी कार्यालय में मनाए गए जीत के जश्न का जायजा लिया हमारे संवाददाता अंशुल मोकाती ने। इंदौर के भाजपा कार्यालय पर बीजेपी ने अपने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। भाजपा कार्यालय पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए और यहाँ पर पटाखों के साथ जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी कार्यालय पर कार्यकर्ता बड़ी खुशी में यहाँ पर जश्न मना रहे हैं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और एकत्रित होकर यहाँ पर जश्न जो है वह मनाया जा रहा है। कई कार्यकर्ता जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। जय श्री राम के भजन जो है वो यहाँ पर बजाए जा रहे हैं, लड्डू जो है वो दिखाई जा रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी जो है अब पूरी तरह से जश्न मना रही है। एक बार फिर से सरकार बनाने की खुशी में इंदौर के भाजपा कार्यालय पर यह खुशी मनाई जा रही है और इंदौर के भाजपा कार्यालय पर आप देख सकते हैं कि इस तरह की जश्न की तस्वीरें जो हैं वह हम आपको दिखा रहे हैं, जो सीधी इंदौर के बीजेपी कार्यालय से है, जहां पर की जीत का जश्न है जो मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता यहां पर डांस करती हुई दिखाई दे रही हैं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी यहां पर पहुंचे हैं और जीत का जश्न जो है यहां पर मनाया जा रहा है। बीजेपी ने इंदौर में भले ही पहले ही जीत हासिल कर ली थी, लेकिन असली जीत उसे आज मिली है, जिसका जश्न यहाँ के कार्यालय पर भी दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर। राजनांदगांव सीट से भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे ने कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल को 45,000 वोटों से शिकस्त दी और जीत हासिल की। संतोष पांडे ने अपनी इस जीत का श्रेय आम जनता और कार्यकर्ताओं को दिया है, उनका आभार व्यक्त किया। लोकसभा की जीत महत्वपूर्ण है भाजपा के लिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक ऐसा परिश्रम किया है, एक ऐसा पराक्रम किया है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को यहाँ आईना दिखा दिया है। यहाँ पर झूठ की राजनीति नहीं चलेगी, ये स्पष्ट किया है। मैं इस ऐतिहासिक लीड का श्रेय यहाँ के जनता जनार्दन को और हमारे ऐसे देवतुल्य कार्यकर्ता को, सभी हमारे वरिष्ठ जनों को मैं उसको दूंगा। गांव सीट से भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे ने कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल को 45,000 वोटों से शिकस्त दी और एक बड़ी जीत उन्होंने यहां पर हासिल की है। संतोष पांडे ने अपनी जीत का श्रेय आम जनता और कार्यकर्ताओं को दिया है। तो लोकसभा के भीषण रण का नतीजा आ गया। विजेता अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं, वहीं विपक्षी पार्टी के नेता अपने हार के कारणों की समीक्षा करने में लगे। इन सब के बीच कई नवनिर्वाचित सांसदों और दोबारा विजय हुए सांसदों ने IBC 24 से अपने विचार साझा किए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। वो जीत कर भी सिकंदर ना हुए, हम हार कर भी चर्चा आम हो गए। तुम जीत कर भी पाने को तरसते रहे, हम हारे ऐसे कि मशहूर हो गए। 2024 का लोकसभा चुनाव कई मायनों में दिलचस्प रहा। 400 पार का नारा लेकर निकली दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को भी जीती हुई बाजी हार से ज्यादा चूभ रही। वहीं जिस पार्टी को एग्जिट पोल जनता के दरबार से ही एग्जिट कर रही थी, उसने ऐसी एंट्री ली कि सत्ता की कुर्सी जीतने वाली पार्टी से उसकी हार की चर्चा ज्यादा है।
2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत की खुशी से ज्यादा झटकों का दर्द ज्यादा दिख रहा है। कई प्रदेशों में जहां बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, वहां रिजल्ट उम्मीद से बहुत खराब रहा। सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु में ही बीजेपी को निराशा हाथ लगी। इन राज्यों में हार के आंकड़े भी समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे बड़ा डेंट लगा। यहां सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने जादू दिखाया और इंडिया गठबंधन 43 सीटों पर पहुंच गया, जबकि बीजेपी। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।